हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है गॉस थ्योरम। क्या पढ़ा है? गॉस थ्योरम। तो सेम तरह का स्टेटमेंट एम्पियर सर्किटल लॉ का भी है। गॉस थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड पाथ, पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन टाइम ऑफ क्यू नॉट। क्या पढ़ा गया था गॉस थ्योरम में कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड पाथ, ये इक्वल होता है Q/एप्सिलॉन नॉट के। या ऐसे समझें कि जो EDS था, क्या था? EDS ऐसे क्लोज्ड पाथ, ये किसके इक्वल था? 1/एप्सिलॉन नॉट Q के। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था गॉस थ्योरम में। ये देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सरफेस इंटीग्रल है, ये ds है तो सरफेस है, इसमें dl है तो इसको हम लोग कहेंगे लाइन इंटीग्रल। ds मतलब सरफेस इंटीग्रल, dl मतलब लाइन इंटीग्रल। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अंडर अ क्लोज्ड सरफेस, अंडर अ क्लोज्ड सरफेस जिसका इंटीग्रेशन होता है एक Q टोटल चार्ज का क्या होता है? 1/एप्सिलॉन टाइम होता है। और Q होता क्या है? उस सरफेस के अंदर जितने चार्ज हैं वो है Q। तो सेम तरह का एम्पियर सर्किटल लॉ भी है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, क्या है? कोई क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर कोई कंडक्टर अगर ऐसे हो कि जिसमें करंट I फ्लो हो रहा हो, क्या हो रहा हो? करंट I फ्लो हो रहा हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है, देखिए गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है। ये जो है उसमें फ्लो होने वाले करंट का म्यू नॉट टाइम्स होता है। बात समझ में आ गई? इसको कैसे स्टेटमेंट देंगे एम्पियर सर्किटल लॉ को? ये देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू द म्यू टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट क्लोज्ड पाथ। बात समझ में आ गई? और यही स्टेटमेंट में भी लिखा गया होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, ये हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ। ये क्या शो कर रहा है? इन अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस इज इक्वल्स टू दी म्यू जीरो टाइम्स ऑफ द टोटल करंट I थ्रीडिंग आर पासिंग थ्रू दी क्लोज्ड पाथ। बात समझ में आ गई? प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए हम ऐसे कंडक्टर लेंगे जिसमें करंट I फ्लो हो रहा हो, इसके सराउंडिंग एक सर्कल फॉर्म कर देंगे, एक क्लोज्ड पाथ फॉर्म करेंगे। या ऐसे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अपनी मर्जी। बस इसके इंटरनल पार्ट से कौन पास करे, मतलब उसके अंदर रहे कौन? करंट कैरिंग कंडक्टर। तो लिखा कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग ए करंट I from Biot-Savart law, the magnitude of the magnetic field B due to current carrying conductor at any point at distance r can be written as B equals to, ये Biot-Savart law में हमने पढ़ा है कि इनफाइनाइट लॉन्ग साइज कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? तो म्यू 0/4 2I/r। ये है एक कंडक्टर है जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है और इसके सराउंडिंग एक क्लोज्ड पाथ A है जो कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं, ठीक। और B और DL, यहाँ देखिए DL मतलब इसका लेंथ है। B कैसे पता होगा? B तो यहाँ टेंजेंट का डायरेक्शन होगा और DL भी टेंजेंट ही होगा, मतलब B और DL के बीच का जो एंगल होगा कितना होगा? 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करने से ही पता चलेगा। और ये जो R है इनके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से आगे पढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स perpendicular to the plane of the paper with center lying on the conductor. The field B at any point is directed along the tangents to the magnetic field line at that point. The magnitude of the field B is same for all points on the circle. हमने क्या बताया? जो बताया कि B का डायरेक्शन इसका टेंजेंट होगा, DL का भी डायरेक्शन सेम होगा, और चाहे इस पॉइंट पर कैलकुलेट करें, इस पॉइंट पर कैलकुलेट करें, कहीं भी कैलकुलेट करें, B की वैल्यू सेम होगी, ये कहा गया है। We consider a small length, यहाँ पे होगा लेंथ dl along the circle
एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल बोथ बी एंड डी एल आर टेंजेंशियल टू द सर्कल सो दैट एंगल बिटवीन देम इज जीरो। ये तो बता दिए दोनों टेंजेंट के डायरेक्शन में होंगे, फिर उनके बीच का एंगल जीरो होगा। हेंस लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द सर्कुलर पाथ इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू सॉल्व करेंगे, डॉट है तो यहाँ पे cos थीटा आ जाता है और थीटा की वैल्यू 0 है तो 1 हो गया। बी डी एल की वैल्यू 2 पाई आर है और बी की वैल्यू हम लोग पहले से पढ़ेंगे म्यू 0/4 पाई 2 आई अपान आर, जो कि ऊपर ही पढ़ चुके हैं। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा बी डी एल इक्व टू म्यू 0 आई। ऐसे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स ऑफ द करंट। ये है एम्पियर सर्किट लॉ। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।